हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ जो आपके लिए देगा क्लास सेकंड से लेकर 12th तक की जानकारी। पूरा ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो सेकंड क्लास से स्टार्ट होता है और 12th क्लास तक पहुंचता है। उसके बाद ये फिर आपके कंपटीशन में आने लग जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच वास्तव में है क्या? तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका जो हिंदी होता है वो होता है शब्द अव्यय। क्या होता है? शब्द अव्यय। पार्ट ऑफ स्पीच वास्तव में सेंटेंस के वे भाग हैं जिनसे सेंटेंस बना हुआ होता है। जिनसे सेंटेंस बना हुआ होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू आगरा, गोइंग टू आगरा बाई बस। तो आप इसमें देखोगे कि एक वर्ड आ रहा है राम, एक वर्ड आ रहा है इज, एक वर्ड आ रहा है गोइंग, एक आ रहा है टू, एक आ रहा है आगरा, एक आ रहा है बाई और एक आ रहा है बस। तो वास्तव में जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसी वाक्य के कुछ भाग होते हैं जो उसके गुणों को दर्शाते हैं। जैसे राम कोई वर्ड है तो इसमें कुछ तो होगा, इसको क्या बोला जाएगा? इज गोइंग को इसमें इज को क्या बोला जाएगा, गोइंग को क्या बोला जाएगा, या जो टू आ रहा है उसको क्या बोला जाएगा, आगरा जो आ रहा है उसको क्या बोला जाएगा, इसमें जो बाई आ रहा है उसको क्या बोला जाएगा, बस जो आ रहा है उसको क्या बोला जाएगा। कभी कभी आपने एंड भी सुना होगा, और भी सुना होगा, अपॉन सुना होगा, इन सुना होगा, इनटू सुना होगा, है ना, अल्लाह वर्ड सुना होगा आपने। तो ये वर्ड भी किसी भी वाक्य में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आखिरकार ये वर्ड होते क्या हैं? तो शब्द अव्यय होते हैं ये वर्ड, जिनका इंग्लिश होता है पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि जो वर्ड होते हैं वही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच को कितने भागों में हमने डिवाइड किया है, कितने प्रकार हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, इन वर्डों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? क्या राम उस भाग का ही ऑप्शन है जिसमें अपॉन आ रहा है? क्या आगरा उसी का है जिस भाग में इन आ रहा है? तो यही जानने के लिए हमने पार्ट ऑफ स्पीच का क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया 8 भागों में। यानी कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपको 8 भागों में पढ़ने के लिए मिलता है। कितने भागों में मिलता है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पार्ट ऑफ स्पीच के जो भाग हैं वो हैं पूरे 8, या इंग्लिश में आप बोलोगे तो 8। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में क्लासिफिकेशन उसका किया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। तो पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भागों को जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे 8 भागों के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो पहला जो पार्ट आता है पार्ट ऑफ स्पीच का, पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका नाउन। पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका नाउन। और नाउन मीन्स यानी नाउन का जो हिंदी होता है वो होता है आपका संज्ञा। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया? नाउन, संज्ञा। क्या होती है नाउन? वो अभी आपको आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा, पढ़ते रहिएगा। दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है आपका वो आता है प्रोनाउन।
कौन सा आता है? दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच आता है आपका प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है सर्वनाम। प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन, दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया प्रोनाउन। तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है आपका वो होता है एडजेक्टिव। तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है आपका? एडजेक्टिव, जिसका हिंदी होता है विशेषण। इसका हिंदी क्या होता है? विशेषण। चौथा जो पार्ट ऑफ स्पीच है आपका वो होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। और वर्ब का जो हिंदी होती है वो होती है क्रिया। तो पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है आपका एडवर्ब। पांचवा कौन सा है? एडवर्ब, जिसका आपको हिंदी मिलता है क्रिया विशेषण। क्या मिलता है उसका हिंदी? क्रिया विशेषण। अब जो छठा है वो होता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। तो छठा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है प्रीपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तो पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां होता है जी आपका कंजंक्शन। आता है आपका संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय। और जो लास्ट आपका आता है वो आता है जी आपका इंटरजेक्शन। विस्मय बोधक अव्यय। तो अब आप जान गए होंगे कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारे 8 भागों में डिवाइड किए गए हैं, जिनमें से पहला भाग होगा नाउन, दूसरा होगा प्रोनाउन, तीसरा होगा एडजेक्टिव, चौथा होगा वर्ब, पांचवा होगा एडवर्ब, छठा होगा प्रीपोजिशन, सातवां होगा कंजक्शन और आठवां होगा इंटरजेक्शन। तो धीरे धीरे हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो इनको जानने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ, और मेरे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भागों का, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में।